झारखंड के सबसे चर्चित डुमरी विधायक टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो को अब 1700 रुपए जुर्माना देना पड़ा है। यह जुर्माना देने की खबर पूरे झारखंड में आग की तरह फैल गई। कई लोग तो सवाल पूछने लगे कि आखिर जयराम महतो ने क्या गलती की थी कि आरपीएफ को 1700 रुपए देना पड़ गया। इसके बाद वहां से वह वापस निकले। तो बता दें कि डुमरी विधायक जयराम महतो हमेशा देखा जाता है कि कभी जनता दरबार तो कभी सड़क किनारे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानते हैं। कुछ ऐसा ही हाल गोमो रेलवे स्टेशन पर हुआ, जब डुमरी विधायक जयराम महतो को खबर मिली कि आरपीएफ ने एक अभियान चलाया है और कई जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, जो स्टेशन में अवैध वेंडर के रूप में बिक्री कर रही थी, तो उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 17 थी और सभी को बाद में स्टेशन के अंदर ले जाकर आरपीएफ का जो बैरक है वहां रखा गया था। या तो जुर्माना या फिर उन पर कार्रवाई 1-2 दिन के लिए हो सकती थी। इसकी जानकारी किसी ने फोन कर डुमरी विधायक जयराम महतो को दिया कि विधायक जी, ऐसा ऐसा हाल हुआ है गोमो स्टेशन पर। तमाम गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, 100-200 की तो सब्जी ही बेचती हैं, तो ऐसे में वह पैसा कहां से भरेंगी। इसके बाद अचानक जयराम महतो वहां पर खुद पहुंच गए और गोमो रेलवे स्टेशन के अधिकारी से बात करने लगे, जिसके बाद उन्होंने जानकारी ली कि पूरा मामला क्या है। तो वहां बताया गया कि आरपीएफ पोस्ट में कि अधिकारियों के मना करने के बावजूद तमाम लोग जो हैं वो बिक्री कर रहे थे, जो रेलवे एक्ट का उल्लंघन था। ऐसे में एक 100 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है। इसके बाद विधायक जयराम महतो ने जो किया और जो जुर्माना दिया उसकी चर्चा हर तरफ हुई, क्योंकि 17 लोगों का 1700 यानी 1700 रुपए जुर्माना हुआ था। तो खुद जयराम महतो ने अपने जेब से पैसा निकाला और सभी का पैसा जमा किया आरपीएफ को और उसके बाद सभी महिलाओं को जाने के लिए कह दिया। इस दौरान जयराम महतो ने बात भी मीडिया से की और साफ तौर पर कहा कि हमारी जमीन लूटी जाती है, हमारा खेत चला जाता है, घर पर बुलडोजर चल जाता है कि विकास होगा, लेकिन हमें सब्जी बेचने से भी रोक दिया जाता है। यह बदहाली यहाँ के आदिवासी मूलवासी की है। यानी इनका जीविका उपार्जन बहुत कठिनाई से होता है। पुराना विधायक की हम लोग नियम से बांधे हैं, तो फिर हमारे पास हमारी गाड़ी में तेल भरने के लिए कुछ रुपए था, हमने दे दिया और बोला कि जो हमारी माताएं बहनें आई हैं इनके पैसे को वापस कर दीजिए। तो फिर क्योंकि रेलवे का भी नियम है, अब नियम पे सबको अफसर भी नियम से बांधे हैं। उनका कहना है कि 6 महीने में एक तरह का फाइन होता है। तो जो हमारी माताएं बहनें थी जिनसे 100 रुपया लिया गया था फाइन के रूप में, वो हमने वापस करवा दिया और इनके एवज में हमारी गाड़ी में रखा हुआ था 3-4 हजार रुपए तेल भरने के लिए, उनमें से हमने 17 रुपए दे दिया। तो साफ तौर पर जिस तरह से जयराम महतो ने सवाल उठाया, यह सवाल वाजिब भी है कि झारखंड में सबसे ज्यादा विस्थापित कोई होता है तो आदिवासी या मूलवासी। विकास काम के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता है और जब वह कहीं सब्जी बेचने या अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ काम करती हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ऐसे में जयराम महतो भी सवाल पूछा है, लेकिन जो 1700 रुपए जुर्माना भरा, यह अपने आप में अनोखी बात थी कि विधायक खुद बैरक में पहुंचता है, आरपीएफ पोस्ट में पहुंचता है गोमो रेलवे स्टेशन के, और तमाम लोगों के जुर्माने को खुद भरता है। तो इसकी चर्चा यह भी हो रही है कि विधायक कोई हो तो ऐसा हो कि एक बेटा की तरह, एक भाई की तरह हर मुसीबत में वह खड़ा दिखता है। और यही वजह है कि अन्य विधायकों से अलग जयराम महतो की छवि पूरे झारखंड में दिखाई देती है। चाहे छात्रों का मुद्दा हो, पुलिस वाले का मुद्दा हो, या अवैध खनन का मुद्दा हो, या अब तो मर्डर जहां होता है पुलिस से पहले खुद जयराम महतो पहुंचते हैं। तो एक ऐसा भरोसा जयराम पर लोग कर रहे हैं कि झारखंड को अगर कोई बदलेगा तो यही नौजवान बदल सकता है और यहाँ के लोगों की किस्मत भी जयराम महतो के हाथों ही अब लिखी जानी है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, ऐसी ही खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे।